दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आखिरकार नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ही ली। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने 1952, 1957 और 1962 में लगातार 3 बार देश की सत्ता संभाली थी। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 9 जून की शाम राष्ट्रपति भवन के खुले प्रांगण में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर पंडित नेहरू का लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बराबर कर लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई विदेशी शासनाध्यक्षों, गणमान्य अतिथियों और लगभग 10,000 लोगों की उपस्थिति में मोदी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। 2014 और 2019 में अकेले दम बहुमत मिल जाने के बावजूद बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ अपनी मर्जी से एनडीए सरकार बनाई थी, तो इस बार बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें पीछे छूट जाने के चलते गठबंधन सरकार मजबूरी बन गई। यह मजबूरी ज्यादा बड़ी सिर्फ इसलिए नहीं है कि इस बार बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है, बल्कि गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे सहयोगी भी हैं जो गठबंधन राजनीति के माहिर खिलाड़ी और सत्ता के चतुर सौदेबाज माने जाते हैं। इस लिहाज से 9 जून की शाम प्रधानमंत्री मोदी के साथ शपथ लेने वाली मंत्रिपरिषद पर नजर डालें तो कहा जा सकता है कि वह अपनी पहली परीक्षा में सफल रहे हैं। शपथ ग्रहण में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहे और मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर किसी तरह की कोई नाराजगी सामने नहीं आई। हाँ, एनसीपी के अजित पवार गुट के मोदी मंत्रिमंडल में शामिल न होने से अवश्य महाराष्ट्र की भावी राजनीति को लेकर कुछ कयास लगाए जा सकते हैं। मात्र एक लोकसभा सीट जीत पाई उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी के मंत्रिमंडल में शामिल न होने की 2 वजह बताई जा रही है। एक, मंत्री पद के लिए पार्टी के 2 सांसदों प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे की दावेदारी। दूसरा, अतीत में कैबिनेट मंत्री रह चुके प्रफुल्ल पटेल स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री पद के लिए तैयार नहीं हुए। जाहिर है, एक लोकसभा सीट के बल पर अजित पवार सौदेबाजी कर पाने की स्थिति में नहीं, सो मोदी सरकार में उनकी एनसीपी की कोई हिस्सेदारी नहीं। पर इस सब का इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव वाले महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उनके गुट के 1 दर्जन से भी ज्यादा विधायकों की शरद पवार के संपर्क में होने की खबरें आने लगी हैं। शिवसेना तोड़कर मुख्यमंत्री बनने वाले एकनाथ शिंदे कहीं ज्यादा कमजोर आके जा रहे थे, लेकिन कम से कम लोकसभा चुनावों में उनका प्रदर्शन अजित पवार की एनसीपी से अच्छा रहा, जिसका पुरस्कार भी उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री के रूप में मिला है। वैसे महाराष्ट्र से कुल 6 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें भाजपा की रक्षा खड़से भी शामिल हैं, जिनके ससुर एकनाथ खड़से फिलहाल शरद पवार की एनसीपी के एमएलसी हैं। हालांकि वह जल्दी ही अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में वापसी करने वाले हैं। हरियाणा में भी इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हैं, जहां से एक कैबिनेट मंत्री समेत कुल 3 मंत्री बनाए गए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में होंगे, वहां से एक राज्य मंत्री बनाया गया है। तीसरी बार सांसद बने मनोज तिवारी तो चूक गए, लेकिन पहली बार सांसद बने हर्ष मल्होत्रा की लॉटरी खुल गई। 9 जून की शाम शपथ लेने वाली लगातार तीसरी मोदी सरकार में इस बार प्रधानमंत्री के अलावा 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्रियों समेत कुल 71 मंत्री हैं। प्रधानमंत्री समेत इनकी संख्या 72 हो जाती है। इस बार भी राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल जैसे पुराने चेहरे तय माने जा रहे थे, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सभी 29 लोकसभा सीटें जिताने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रूप में कुछ नए चेहरे भी शामिल हुए हैं। वैसे इस बार मोदी मंत्रिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्रियों की संख्या 5 है। याद रहे कि जीतन राम मांझी, सर्बानंद सोनोवाल और एचडी कुमार स्वामी भी क्रमशः बिहार, असम और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जाहिर है, जेपी नड्डा को मंत्री बना दिए जाने के चलते बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनना होगा। वैसे भी लोकसभा चुनाव के चलते बढ़ाया गया नड्डा का कार्यकाल इसी महीने जून में समाप्त हो रहा है, लेकिन नड्डा के मंत्री बनने के चलते ही
शायद अनुराग सिंह ठाकुर का पत्ता इस बार कट गया है। अगर मात्र 4 लोकसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश से एक से ज्यादा कैबिनेट मंत्री बनाए जाते तो अन्य बड़े राज्यों में असंतुलन पैदा हो जाता। पिछली मोदी सरकार के सक्रिय मंत्रियों में शुमार रहे अनुराग ठाकुर बड़बोले बन जाते हैं, पर आधुनिक राजनीति में तो यह नेता की खासियत मानी जाती है। ऐसे में देखना होगा कि भविष्य में अनुराग ठाकुर को कब और क्या जिम्मेदारी दी जाती है। एक और बड़बोली मंत्री स्मृति ईरानी भी इस बार मोदी सरकार में नहीं है। पिछली बार राहुल गांधी को अमेठी से हराकर चर्चा में आई स्मृति ईरानी इस बार कांग्रेस के एक अल्पज्ञात कार्यकर्ता किशोरीलाल शर्मा से हार गई। वैसे चुनाव से एन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए लुधियाना के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू इस बार चुनाव हार जाने के बावजूद मोदी सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए। ऐसे में अपनी अनदेखी स्मृति ईरानी को अखरेगी तो जरूर। शायद भाजपा रवनीत सिंह बिट्टू को पंजाब की राजनीति में अपने सिख चेहरे के रूप में आगे बढ़ाना चाहती है। बिट्टू आतंकवाद के संघर्ष में शहीद हुए पंजाब के कांग्रेसी मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पौत्र हैं। बीजेपी का जनाधार बढ़ाने की रणनीति के तहत ही केरल में पार्टी का खाता खोलने वाले अभिनेता से राजनेता बने सुरेश गोपी को भी मंत्री बनाया गया है। वैसे आंकड़ों की बात करें तो चुनाव हार जाने समेत कई कारणों से पिछले मोदी मंत्रिमंडल के कुल 37 चेहरों को इस बार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जबकि 33 नए चेहरों की एंट्री हुई है। नए चेहरों में सहयोगी दलों के चिराग पासवान और जयंत चौधरी भी शामिल हैं। पिछली सरकार में चाचा पशुपति पारस को सत्ता का सुख देने वाली बीजेपी ने इस बार भतीजे चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी से गठबंधन किया था। लोक जनशक्ति बिहार में गठबंधन में मिली सभी 5 लोकसभा सीटें जीत गई तो चिराग कैबिनेट मंत्री बना दिए गए, जबकि उत्तर प्रदेश में गठबंधन में मिली दोनों लोकसभा सीटें जीतने पर जयंत चौधरी के हिस्से स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री का पद ही आया। राज्यवार देखें तो बिहार के कुल 8 मंत्रियों में से 4 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जहां अगले साल चुनाव होने हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के 9 मंत्रियों में से अकेले राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ही सांसद हैं। प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात से भी कुल 6 मंत्री बनाए गए हैं। राजस्थान के हिस्से 2 कैबिनेट मंत्रियों समेत कुल 5 मंत्री पद आए हैं। इस बार मोदी मंत्रिमंडल में कुल 72 सदस्यों में से 7 यानी लगभग 10% महिलाएं हैं, जबकि ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय से 42 मंत्री बनाए गए। हाँ, एक मामले में मोदी सरकार ने एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया है। आजाद भारत के इतिहास में पहला मौका है जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनावों में बीजेपी से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को जीत मिली ही नहीं और अब सहयोगी दलों ने भी किसी मुस्लिम सांसद का नाम अपने कोटे से दिया नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में शहनवाज हुसैन मंत्री थे, तो खुद मोदी के पहले कार्यकाल में मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री रहे। वैसे नए मोदी मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक मंत्रियों की बात करें तो सिख समुदाय से 2 हरदीप सिंह पुरी और रवनीत सिंह बिट्टू तथा बौद्ध धर्म के 2 न्यायी रामदास आठवले और किरण रिजिजू शामिल हैं। ईसाई समुदाय के जॉर्ज कुरियन को भी मंत्री बनाया गया है। केरल बीजेपी के महासचिव कुरियन अभी सांसद नहीं है। माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें राज्यसभा के रास्ते संसद भेजेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सुझावों का भी रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।